नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करता हूं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा ने भाई बहन के प्रेम को पर्यावरण संरक्षण और लोकल फॉर वोकल की भावना से जोड़ते हुए अनूठी पहल की है। खजरी चौक स्थित बीटीआई परिसर में संचालित CDWSN दिव्यांग कन्या छात्रावास में आयोजित रक्षा सूत्र कार्यक्रम में दिव्यांग बहनों ने रोटेरियन भाइयों की कलाई पर बीजों से तैयार इको फ्रेंडली राखियां बांधकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इस वर्ष कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि राखियां पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल थी। इन राखियों को छिंदवाड़ा की मॉडल फ्यूचर कला एवं तकनीकी शिक्षा समिति तथा बहुउद्देशीय शैक्षणिक विकास समिति के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किया है। आयशा लोधी के नेतृत्व में महिलाओं ने वेस्ट पेपर की लुगदी से राखियां बनाई और प्राकृतिक रंगों के लिए हल्दी, नींबू तथा चुकंदर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया। राखियों में भिंडी, लौकी, ककड़ी, टमाटर, मिर्च, गेंदे और अपराजिता सहित विभिन्न फल, सब्जियों और फूलों के बीज लगाए गए। इन राखियों की खूबसूरती के साथ इनका संदेश भी बेहद खास रहा। रक्षाबंधन के बाद राखी को मिट्टी में लगाने पर कागज प्राकृतिक रूप से जैविक खाद में बदल जाएगा और उसमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप ले सकेंगे। यानी भाई की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र कुछ समय बाद धरती की गोद में नया जीवन देने का माध्यम बनेगा। इस तरह यह पहल प्रेम, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी का अनूठा संगम बन गई है। रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर रोटे विनोद तिवारी ने बताया कि क्लब ने पिछले वर्ष लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत पातालकोट के आदिवासी भाइयों द्वारा तैयार छिंद की राखियों को प्रोत्साहित किया था। इस वर्ष प्लास्टिक, थर्माकोल, मोती और सिंथेटिक धागों को पूरी तरह त्याग कर बीज वाली राखियों को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि कागज की लुगदी, बीज, सूती धागे और प्राकृतिक फूलों से तैयार रंगों से बनी ये राखियां पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और स्थानीय हुनर को भी बाजार उपलब्ध कराती है। छिंदवाड़ा में एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है, जहाँ पर रोटरी क्लब के द्वारा एक स्वसहायता समूह के द्वारा एक रक्षा सूत्र तैयार किया गया है, जो लगभग 15 दिन से यह रक्षा सूत्र तैयार किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो रक्षा सूत्र तैयार किया जा रहा है, ये पर्यावरण बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि जो रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक बहन अपनी भाई के कलाई में हाथ में राखी बांधती है। ये जो राखी बनी हुई है, इनके जो जितनी भी राखी बनी हुई है, इनके सभी में कहीं न कहीं एक बीज लगाया गया है, जो लगभग 20 प्रकार के बीज यहाँ पर राखियों में दिखने को मिलेंगे। आइए यहाँ के जो क्लब है, रोटरी क्लब के अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे कि यह क्या संदेश देना चाहती है ये राखी के माध्यम से। सर, आपका लोकमत भारत में स्वागत है। क्या संदेश देना चाहते हो आप ये राखी के माध्यम से? आपको अपनी जो सोच है उसको ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। जो भी राखी अपने आउट ऑफ इंडिया से आ रही है या विदेश से आ रही है, उसकी जगह हम खुद अपनी जहाँ पे अपने जो श्रम यहाँ पर है, श्रमदान होता है जिसे कहते हैं, श्रम यहाँ पर अपना खुद मेहनत करें। यहाँ मेहनत करके अपन जो राखी खुद यहाँ उत्पन्न कर सकते हैं वो उत्पन्न करें, उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू जनरेट करें और वही जो राखी है वो डिकम्पोज भी होगी, खाद भी बनेगी, बीज का रोपण भी होगा। तो यह पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ छिंदवाड़ा को और बाकी पूरे आम जनता को देना चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ विनोद जी भी, तिवारी जी भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या उद्देश्य है ये देखिए, रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा का एक पवित्र उद्देश्य है और हम लोग लगातार इसी वर्ष नहीं, अभी तो पिछले वर्ष भी हमने ये प्रोजेक्ट किया है और आगामी वर्ष में भी करेंगे। लगातार जब तक ये बहनें हैं, ये भाई उनके पास हमेशा पहुंचते रहेंगे, रोटरियन भाई। और इसका उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य ये है कि इन बहनों की सुरक्षा, रक्षा और इनके साथ हमेशा जुड़ाव, जो कि ये सभी दिव्यांग बच्चियां हैं और दिव्यांग बच्चियां तो इनके लिए पालक यहाँ पे नहीं है, ये हॉस्टल में रहती है। तो एक प्रकार से हम जितने भी हम अपने आप को गार्जियन समझ के इन बच्चियों के साथ यहाँ पे आज पहुंचे हैं और हम इनको भाई के रूप में यहाँ मिले हैं और हम लोग लगातार वर्ष भर इनकी जो सुख सुविधाओं का ध्यान, इनको जो जरूरत है उसकी सुविधा, सारी चीज़ों को पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। पिछले बार भी हमने काम किया था, इन बच्चों के लिए जो आवश्यकता थी, मूलभूत सुविधा, वो हमने प्रदान की थी। आगामी इस वर्ष भी हम करेंगे और इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि जो पर्यावरणीय संरक्षण
संरक्षण का संदेश देने का काम। जो ये बीज की जो राखी है, ये जो बीज है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हम प्रकृति के को दोहन तो बहुत करते हैं, किंतु संरक्षण के लिए हमारा क्या प्रयास होगा। और ये प्रयास, ये रक्षा सूत्र है कि हम जब इसका उपयोग करेंगे, उपयोग के बाद इसको जमीन में गाड़ देंगे, वहां से जो नया पुष्प उगेगा, वो जो नया पौधा उगेगा, जो नई बीज का रोपत्व होगी, तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि प्रकृति ने जो दिया है वो पुनः हमारे मिल पाएगा। और हम इसके साथ साथ लोकल फॉर वोकल का भी हम प्रोजेक्ट करें। जो ये आयशा जी ने, जो मॉडल फ्यूचर और बौद्धिक शैक्षणिक विकास समिति, इन्होंने मिलकर जो काम किया है कि वास्तव में सप्ताह भर और महीने भर और 15 दिन से जो लगातार इसको बना रहे हैं, ये बनाने का छोटा मोटा काम नहीं है। इनकी पूरी स्व सहायता समूह के जो प्रयास है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी सराहना की जाना चाहिए कि ये पवित्र उद्देश्य से किया गया है। और ये लगातार लोकल फॉर वोकल के लिए इनको रोजगार भी मुहैया होगा और हम अपनी लोकल की चीजों का उपयोग कर पाएंगे। यही इसका पवित्र उद्देश्य है। हमारे साथ आयशा लोधी जी भी है, जिन्होंने राखी का निर्माण किया। कितनी कठिनाइयों के साथ में आपने ये राखी का निर्माण किया, एक एक बीज को, एक एक चावल के दाने को बड़ी सफलतापूर्वक आपने तैयार किया। इसका मेन कंसेप्ट जब ये आया तो बहुउद्देशीय शिक्षण विकास समिति और मॉडल फ्यूचर संस्था के दोनों के संयुक्त तत्वाधान से ये इसमें किया गया। संस्था के बहुउद्देशीय शैक्षणिक समिति की संस्था के अध्यक्ष विनोद तिवारी जी का जब मार्गदर्शन मिला और फिर हमने उसको नेतृत्व में हमारे समूह की, जो मॉडल फ्यूचर संस्था के संचालित होता है समूह, उसके द्वारा जब ये किया गया तो महिलाओं को सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन की दिक्कत आ रही थी कि हम कौन से कलर यूज करें। और हमने जब दूसरे मटेरियल यूज़ किए तो वो कंपोज़्ड नहीं हो रहे थे, तो फिर सबसे ये बोला गया कि एक काम करते हैं, हम इस रक्षाबंधन को धरती की रक्षा सूत्र के हिसाब से जोड़ते हैं, धरती की रक्षा सूत्र बनाते हैं उसको। तो हमने वेस्ट जो पेपर था उसको रिसाइकिल किया और उसपे हमने फिर ऑर्गेनिक कलर कॉस्टली आ रहे थे, तो घर से ही हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बीटरूट और नींबू की क्वांटिटी के साथ इस चीज़ में कलर कॉम्बिनेशन डाला। और फिर जो बीज थे, तो बीज भी मिलना मुश्किल हो रहे थे, तो कुछ चीज़ें बीज ऑनलाइन से मिलाए, कुछ पुआमा नर्सरी से जाके ये बीजों का कलेक्शन किया। कुछ महिलाओं ने अपने घरों से, जिनके यहाँ अपराजिता वगैरह था, कलेक्शन करके, वो महिलाओं की पूरी मेहनत रही और इसमें दोनों संस्थाओं का बहुत सहयोग रहा। कितनी महिला का समूह आपके साथ में जुड़ा? एक समूह में लगभग 7 महिलाएँ होती हैं, तो हमारे पास 2 या 3 समूह की महिलाओं ने ये वर्किंग की है। जैसे कि आयशा लोधी जी से हमने बात की है कि लगभग इनकी 2 या 3 समूह की महिला के द्वारा यह राखी तैयार की गई है। लोकमत भारत के लिए चंचले सेतुवंशी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा के अध्यक्ष रोटे विनीत पटोदी ने कहा कि दिव्यांग बहनों के हाथों से बीज रक्षा सूत्र बंधवाना उनके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता प्रतिभा और आत्मविश्वास के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। रोटेरियन भाई इन बहनों के संरक्षण और सहयोग के लिए लोकल गार्जियन के रूप में हर संभव सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान रोटेरियन साथियों ने दिव्यांग बहनों को भी बीज से बनी राखियां भेंट की। कार्यक्रम में रोटे विनोद तिवारी, अध्यक्ष रोटे विनोद पटोदी, सचिव रोटे जयेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष रोटे अमित मक्कड़ सहित रोटे मनोज अग्रवाल, रोटे अरविंद अग्रवाल, रोटे नीलेश लाट, रोटे सचिन वर्मा, रोटे भूषण सिरपुरकर सहित अन्य रोटेरियन उपस्थित रहे। वहीं आयशा लोधी, हॉस्टल वार्डन इस्माइल खान एवं समाजसेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रोटरी क्लब के सचिव रोटे जयेश गुप्ता ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन कोषाध्यक्ष रोटे अमित मक्कड़ ने किया। रक्षाबंधन के इस आयोजन ने यह संदेश दिया है कि परंपराओं में छोटे छोटे बदलाव कर हम पर्यावरण को बचाने के लिए स्थानीय महिलाओं के हुनर और स्वदेशी उत्पादों को भी नई पहचान दे सकते हैं। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।